मुझे ऐसा लगता है कि जन्नत को अगर मेरे आते ही फातिमा ब्रेन वॉश ना करती तो मेरी जन्नत की बहुत अच्छी दोस्ती हो सकती थी, क्योंकि उसके पीछे फातिमा का हाथ था। तो इस वजह से फातिमा आप कह रहे हैं कि फुप्पी वाला काम किया उन्होंने? हाँ, सबके साथ। तो जन्नत को शुरू में जैसे जैसे वो कहती गई तो फातिमा के दिमाग से वो खिलती रही और वो चलती रही। बहुत बाद में जब उन्होंने देखा कि तूबा को हम अब्यूज़ भी कर देते हैं, तूबा को टॉन्ट कर देते हैं, चलते फिरते तूबा को हम बहुत सारी लाइंस बोल देते हैं, लेकिन ये तो पलट के रिस्पॉन्स ही नहीं करती, ये तो कुछ कहती ही नहीं है। तो वन फाइन नाइट शी केम टू मी और मैं सो रही पॉज कर लें बिकॉज ब्रेक का टाइम हो गया। आई वॉन्ट टू कंटिन्यू द स्टोरी, बट कुछ कंटेस्टेंट्स आए हमारे शो पे, उनसे हमारी ऑफ कैमरा भी बात हुई, ऑन कैमरा भी बात हुई, और कुछ लोगों से हम राब्ते में भी हैं। उन लोगों ने भी बताया कि तूबा जी ने बहुत सारे कंटेस्टेंट्स को अब्यूज किया है। लोगों ने कहा है कि आप गालियां बहुत दे रही थी ऑफ कैमरा। इसके बारे में आपकी क्या ख्याल आता है, जज्बात है और क्या अल्फाज है, प्लीज बताइए। झूठे मक्कार लोग, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप गालियां नहीं देती? नहीं, ऐसा कुछ भी। आप क्या देती है? मेरी ऑफ स्क्रीन किसी से भी बात नहीं होती थी, एक ही शख्स से बात होती थी और वो है माज। आपकी लेडीज से बात नहीं होती थी? आप भी नहीं। सोने नहीं जाती थी उस रूम में? हाँ, मैं यूं जाती थी, यूं रूम में और यूं रजाई, एंड दैट्स इट। देखने वाले जो व्यूअर्स हैं वो सब देख रहे हैं ऑन स्क्रीन। उन्होंने ये भी कहा कि आप खराटे मारती? हाँ, ये मैंने भी सुना, अब एपिसोड्स में देख रही हूँ। ये बिल्कुल ऐसा हुआ था कि जो फातिमा जिना है हमारे साथ, वो बहुत ऊंचा खराटे लेती थी ना। तो इन लोगों ने, क्योंकि फातिमा पे तो उस वक्त कोई फिंगर पॉइंट नहीं कर सकता था, क्योंकि ये सब फ्रेंड्स हैं, डरते भी थे और फ्रेंड्स भी थी। इन सब ने क्या किया, इनको अल्लाह ताला एक्स्ट्रा डंडे मार के पूछेंगे इन सब ने, क्योंकि मैं बिल्कुल एक्स्ट्रा डंडे मार के पूछेंगे इंशाल्लाह पूछेंगे, क्योंकि इन लोगों ने मुझे बिल्कुल अपार्ट किया हुआ था अपने ग्रुप से, गैंग से। इन्होंने कहा ये भी इसके सर डाल दो, तूबा कराटे लेती है। एंड लिटरली मैं ऐसे करके उठी और मैंने कहा मैं चुप होगी। मैंने कहा ओके। फिर अल्लाह ताला ने खुद ही ने दिखा दिया, जिस दिन कुछ लोगों की एलिमिनेशन हुई है 3-4 दिन बाद इन्होंने कहा कराटे कोई नहीं लेता। मैंने कहा तूबा तो यही है, एलिमिनेशन वाले लोग तो चले गए। तो जब से जिन कुछ लोगों की एलिमिनेशन हो गई तो वो खराटों की आवाज़ भी ख़त्म हो गई। 1-2 दिन के बाद इन्हीं लड़कियों में से किसी ने कहा शुक्र है अब कोई खराटे नहीं लेता। मैं वहीं बैठी हुई थी, मैं चाहती ही नहीं, मैं वो टाइम याद करवा सकती थी कि एक टाइम पे आप सब एक होके, तो आप लोगों ने मुझ पे ये बात डाल दी, मैं तो यही हूँ। तो क्या खराटे लेना बुरी बात है? उनके लिए होगी या नहीं होगी, लेकिन वो मैं नहीं थी। अच्छा, खुद ही मुझे पॉइंट करके, और उसके बाद खुद ही वो ऐसा होता था कि खराटे लेने वाले लोग तो चले गए। अब जब मैं एपिसोड्स देख रही हूँ तो उसमें ये है तूबा तो नींद में बातें भी करती है, तूबा नींद में बातें भी करती है, तूबा ही खराटे भी देती है, तूबा ही गालियाँ भी था, लेकिन और ये भी सुना है कि तूबा लड़कों के रूम में जा रही है। तूबा लड़कों, जबकि सेपरेट रूम्स थे, बॉयज के 2nd फ्लोर पे था और गर्ल्स का 1st फ्लोर पे था, बट तूबा जो है वो बॉयज के रूम में जाती थी। ये क्या बात है? जबकि ये तो बहुत ही कोई मैं नहीं सहता, तूबा मैं नहीं सहता। मैंने बहुत कुछ सहा है। हाय यही ऐसी चाहिए थी कॉम्प्रोमाइजिंग। जबकि तूबा वो वाहिद लड़की थी जिसका पार्टनर हर वक्त कंप्लेन करता था सब ऊपर आते हैं बॉयज के रूम में, तुम नहीं आती। मैंने कहा अल्लाह, क्यों इतना ठरकी चल रहा था वो? ये क्या बात है कि तुम क्यों नहीं आ रही मेरे रूम में? आप नहीं कह सकते मास को कुछ। क्यों नहीं? मैं डरता हूँ मास से। मैं डरती हूँ। देखा, मैं नहीं चाहता कि आप डरो। आप किसी भी रिलेशनशिप में जाओ, डर के नहीं रहना, क्योंकि ऐसा था नहीं ना, वो मत करें उसके खिलाफ बात। डर के नहीं रहना, मेकअप धो के डरा देना। तब मैं ज्यादा अच्छी लगती थी उसको। अंधा भी था, दिल का साफ था। दिल का क्या चार डालना है। जबकि मेरे पार्टनर को ये शिकायत होती थी कि तूबा तुम रूम में नहीं आती, बाकी सब लड़कियां आती। मैंने कहा मास, मैंने आज तक किसी लड़की को भी ऊपर जाते हुए नहीं देखा। एक होता है ना, हाँ वो तो गई है, मैं नहीं आई। उसने कहा आप आज निकलती ही नहीं हो ना, रूम से ही नहीं निकलती, जैसे कट होता है जाके जो बेड पे जागती हो, सोती हो, उसके बाद निकलती ही नहीं हो। मैंने कहा ओके। फिर मैंने देखा 1-2 लड़कियों को आ रही हैं जा रही हैं बहुत आराम से। अच्छा, वो मैनेजमेंट ने भी अलाउ किया हुआ था डे टाइम में, इन केस आप कोई चीज़, कोई फेस वॉश देना है, अपने फ्रेंड को आप सपोर्ट कर रहे हो, कोई शैम्पू देने, कोई चीज़ है, वो आधी स्टेयर्स तक आ गई, इस तरह की चीज़ें चल रही। बहुत बाद में इस तरह से हुआ कि मास को मैं ब्रेकफास्ट देने के लिए जा रही हूँ, वो नीचे नहीं आ रहा। मैंने कहा मास जल्दी नीचे आओ, सब नाश्ता कर रहे हो, तुम नहीं आई, ये पकड़ो ब्रेकफास्ट ऊपर ही करो और मैं जा रही हूँ अपने रूम में। इतने में मास आया और बीप हो जाती है एकदम ना, तो गाली देता है, बीप हो जाती है कुछ इस तरह से, कुछ बजर नहीं, बीप टिंग 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 कुछ इस तरह से होने लग गया। तो मैंने कहा पता नहीं कुछ हुआ होगा। खैर माज ऊपर अपने रूम में पकड़ के प्लेट और मैं नीचे आ गए, तो पता चला कि तूबा कम डाउन स्टेयर्स, कम डाउन स्टेयर्स। वैसे हाँ मैं नीचे ही हूँ, मैं कौन से ऊपर गई हूँ? उन्होंने कहा कि तूबा। मैंने कहा इतनी लड़कियाँ खाली तूबा ही क्यों कहा है? तो आई थिंक वो जो उनकी डिवाइस थी उस पर नाम आ गया था, क्या हुआ था। मैनेजमेंट भी आपको लगता है बायस थी?
नहीं 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 ऐसा नहीं है। बाकी जा रही हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा, आप जा रही हैं तो बीपर बज रहा है। नहीं तो वो जिस तरह से उनको इंसल्ट करके नीचे भेजते थे उन्होंने वो बताया नहीं। Oh my और God! मैंने उनकी इज्जत रखी है, मैंने भी बोला नहीं। अब आपने ये अब बात आपने कही है, बोल दिया कि उनको अब- इंसल्ट किया जाता है। मैं- तुबा कह रही हैं कि जो लड़कियां बेडरूम में जाती थी लड़कों के, उनको इंसल्ट करके वापस भेजा जाता था। बहुत बुरी इंसल्ट। ओह माय गॉड, कितना गुरूर आ गया इस खातून में। खैर, अभी हम थोड़ा सा लाइट करते हैं, बहुत गिबत कर ली, आज का कोटा हो गया मेरा पूरा। Okay. चलते हैं स्टूडेंटेशन की तरफ। तालियां। जी, पहला सवाल आपसे हम पूछेंगे, ये एक स्कूल के रिलेटेड सवाल है, मतलब स्कूल के रिलेटेड नहीं, स्कूल में जो सवाल होते थे वही आपको सवाल हम करेंगे, आपने जवाब देना है। माउंट एवरेस्ट डिस्कवर होने से पहले दुनिया की हाईएस्ट पीक कौन सी थी? K2? गलत जवाब। माउंट एवरेस्ट डिस्कवर हो ना हो, हाईएस्ट पीक तो वही रहेगी ना। Probably तब तक कोई और हो। नहीं नहीं नहीं, हो ऐसे नहीं सकती होता, है। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। होता है। चले जी, 88 प्लस 22, जल्दी से आंसर दें। सॉरी, 88 प्लस 22, जल्दी बताएं। पास पास क्या? नहीं आता। अरे 88 प्लस 22 नहीं आता? कैलकुलेटर। कैलकुलेटर? कैलकुलेटर। कैलकुलेटर या आप बताएं, 88 प्लस 22 इतना इजी है। 8 प्लस 22। 88 प्लस 22 88 प्लस 22 100 सॉरी 6 166 166। सॉरी, मना किया था ना नहीं करना मेरे साथ ऐसे। 88 प्लस 22 पूछा आपसे मैंने। नहीं आता। लेट मी ओके, अब नहीं नहीं, छोड़ूंगी। कैलकुलेटर छोड़ दे, ये क्या कर रही है? नहीं छोड़ूंगी। चले, आप कर ले। हाँ, 88 प्लस 22 110। तो 166 कैसे आया? तो नहीं आती ना मैथ्स मेरी। अरे 88 प्लस 22 बोला, कोई हिसाब से इतना डिवाइड वाला सवाल कर लिया था मैंने। 2 पूछ लेते। चले जी, आपकी चाची के हस्बैंड की भाभी के, आपकी चाची के हस्बैंड के भाभी के, ये आप जब तक मैं ये देख लूं क्या है, आप ये बताएं कि लाइबा की इंग्लिश के बारे में लोग बहुत बुरा बोलते हैं, उसके बारे में क्या बताएं? वो आपका कैमरा आप बोले, मैं तब तक अपना देख लूं। लाइबा की इंग्लिश, लाइबा को शौक है इंग्लिश बोलने का और उसने बोला है, उसकी मर्जी। नहीं, सही बोली, गलत बोली, क्यों बोली, उसको इनसिक्योरिटी है, क्या है, ये सब बताए ना। कुछ लोगों को तो डिस्कस भी करने का दिल नहीं करता, लेकिन लाइबा के बारे में ये कहूँगी कि लाइबा अब मुझे मैसेजेस करती हैं और उन्हें बहुत सारी चीज़ें एपिसोड्स देख के ये रियलाइज़ हो रहा है कि मैं बहुत गलत थी। वो मुझसे टाइम टू टाइम जस्ट सॉरी लिख के भेजती हैं और कहती हैं मुझसे वजह नहीं पूछना। समटाइम्स वो थैंक यू लिख के भेजती हैं और कहती हैं मुझसे वजह नहीं पूछना। सो मैंने आपकी ऐसे बेस्ट फ्रेंड है। सो मैंने ऐसे वहाँ पे काम किए हुए हैं कि ये लोग अब एपिसोड्स देख रही हैं और इन्हें गिल्ट फील हो रहा है, माफिया मांग रही और है। अब ये माफिया मांग रही हैं और अब ये इस तरह से कर रही हैं। जैसे जन्नत ने वहाँ पे रियलाइज़ कर लिया था और आके मुझे हक करना शुरू कर दिया और बहुत फ्रेंडली होने की कोशिश की। वो मुझे समझ नहीं आई कि ये इतना ज़्यादा जो मेरे साथ अटैच हो रही हैं। 2 दिन बाद इन्होंने मुझ पे मैंने भी बहुत फील किया है, मैं भी हक कर सकता हूँ। आपने क्या फील किया? ये कनेक्शन फील किया, आपने फील नहीं किया। नहीं माज